नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चार्ट चैनल पे। आज की वीडियो में अपन दो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आज की वीडियो में जो अपन दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे वो पास्ट के रिटर्न में भी दोनों म्यूचुअल फंड बेस्ट है और फ्यूचर के अंदर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है, इस सब के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के द्वारा पिछले 4 साल से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जिन दो म्यूचुअल फंड को आज अपन कंपेयर करेंगे उसमें पहला जो म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई का एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन दोनों को अपन कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड फ्यूचर के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। इन सब को अपन अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से कंपेयर करके देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर मैं पिछले 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के अंदर मैं जुलाई 2022 से कंटिन्यू एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं दोनों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और ये 4 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और ये 5 स्टार रेटिंग वाला म्यूचुअल फंड है। जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे वो पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होता है जिसके अंदर स्मॉल कैप साइज की जो कंपनियां होती है वो 65% रहती है, 35% कंपनियां लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियां रहेगी, उसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की जो फंड डिटेल है उसके बारे में जान लेते हैं। रिस्क वेरी हाई, यानी दोनों के अंदर जो रिस्क है वो बराबर है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप 500 रुपये की एसआईपी कर सकते हैं और केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप 1000 रुपये की मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 0.71%, केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 0.40%। जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए प्रतिदिन का जो खर्चा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। 20 दिसंबर 2022 को एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की नेव है 130 के लगभग और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की नेव है 26 के लगभग। फंड स्टार्टेड 2 जनवरी 2013 को एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था और 15 फरवरी 2019 के अंदर केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड नया म्यूचुअल फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो फंड साइज है वो है 15,335 करोड़। केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की जो फंड साइज है 4,367 करोड़। एग्जिट लोड 1% इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो दोनों ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अभी अपन इन दोनों का रिटर्न को देख लेते हैं। 1 साल के अंदर 16% के लगभग है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का रिटर्न और इसका भी 16% है। दोनों का 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो दोनों बराबर है लगभग। 3 साल के अंदर एसबीआई स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 31% के लगभग है और केनरा रोबेको स्मॉल कैप का 41% के लगभग है। 5 ईयर के अंदर इसका 14% के लगभग है। केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड को स्टार्ट हुए 5 साल अभी हुए नहीं है, इसलिए इसका 5 साल के अंदर अभी तक कोई रिटर्न नहीं है। प्रो एंड कॉन्स, इन दोनों जो म्यूचुअल फंड है इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातें क्या है वो जान लेते हैं। प्रोज, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की जो पॉजिटिव बातें हैं वो है 1 साल और 5 साल के अंदर इसने एनुअल रिटर्न कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा दिया है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.71%। 1 ईयर के अंदर इसकी कैटेगरी रैंक है 2 नंबर पे। केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जो पॉजिटिव बातें हैं 1 साल और 3 साल के अंदर इसने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसका जो अल्फा है 13.97 है, जो बहुत ही बढ़िया है। कॉन्स यानी नेगेटिव बात क्या है,
एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसकी फंड साइज बहुत ज़्यादा है। और ये नया म्यूचुअल फंड है, इसलिए इसकी फंड साइज बहुत कम है। फंड साइज के मामले में एक्सपेंस रेशियो और अल्फा के मामले में केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बेस्ट म्यूचुअल फंड है। दोनों ही म्यूचुअल फंड की होल्डिंग एनालिसिस अपन देख लेते हैं। टॉप 5 जो कंपनियां हैं उसके अंदर एसबीआई स्मॉल कैप 16% इन्वेस्टमेंट करता है और केनरा रोबेको 11% के लगभग। टॉप 20 कंपनी के अंदर एसबीआई स्मॉल कैप 52% इन्वेस्टमेंट करता है और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड 37% इन्वेस्टमेंट करता है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो पी है 28.67 है और केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का 25 के लगभग है। दोनों ही म्यूचुअल फंड का पी काफ़ी ज़्यादा है। ये जो पी है वो ये बताता है कि इन म्यूचुअल फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप का जो टर्नओवर है 32%, यानी इस म्यूचुअल फंड के अंदर नई कंपनियां ऐड होना या इन्वेस्टमेंट को कम या ज़्यादा करना उसको टर्नओवर बोलते हैं। तो इसके अंदर 32% टर्नओवर होता है और केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर 23% टर्नओवर होता है। इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर 94.6% एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है और केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 95% के लगभग इन्वेस्टमेंट करता है। केस म्यूचुअल फंड हाउस के पास केस के रूप में एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 5% के लगभग रखता है और 5% के लगभग ही केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड केस के रूप में होल्डिंग रखता है। अभी अपन दोनों ही म्यूचुअल फंड की जो टॉप की होल्डिंग है उसके बारे में जान लेते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की जो टॉप की 10 होल्डिंग है उसमें ब्लू स्टार जिसके अंदर 3.8%, लेमन ट्री होटल जिसके अंदर 3.3%, वेदांत फैशन 3.1%, एलजी इक्विपमेंट 3.1%, त्रिवेणी टर्बाइन 2.9%, फिन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री 2.9%, वी गार्ड इंडस्ट्री 2.8%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 2.7%, शीला फॉर्म 2.6%, टिमकेन इंडिया 2.6% इन्वेस्टमेंट करता है। केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में सिटी यूनियन बैंक के अंदर 2.9% इन्वेस्टमेंट होता है। सेरा सैनिटरी वेयर के अंदर 2.4%, किया इंडस्ट्रीज के अंदर 2.1%, सेफलर इंडिया 1.9%, केन फिन होम्स 1.8%, द इंडियन होटल कंपनी 1.8%, वीआईपी इंडस्ट्री 1.8%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी 1.8%, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड 1.8%, इंडियन बैंक 1.8% इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप इन दो म्यूचुअल फंड में से किसी एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा आप केनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।